गांव किशनपुर में दिसंबर की ठंड शुरू हुई थी, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। इस साल ठंड का सबसे बड़ा कोहरा, तापमान 2 डिग्री तक नीचे जाएगा। रामू सुबह 4 बजे खेत के लिए निकला, हाथ कांप रहे थे, सांस से भाप निकल रही थी। घर में जलाने को लकड़ी भी कम थी। गौरी चूल्हे की आंच तेज करने की कोशिश कर रही थी, पर लकड़ी गीली थी। चिन्नू और दिव्या ठंड से कांप रहे थे। रामू की फसल ठंड से झुलस गई। हरिया जमींदार ने कहा, रामू, इस बार तेरा नुकसान तेरा, मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। रामू टूट गया। उधर बच्चे बीमार पड़ने लगे, खांसी, बुखार, ठंड से नीली पड़ी उंगलियां। गौरी बोली, रामू, बच्चों को शहर के डॉक्टर के पास ले चलो, ये ठंड उन्हें खा जाएगी। रामू के पास पैसे नहीं थे। गांव की बूढ़ी कल्याणी दादी ने रामू को पुरानी रजाइयां दी और बोली, बेटा, ठंड तो हर साल आएगी, पर हिम्मत न टूटने देना। दादी ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत हुई है, ठंड अभी और बढ़ेगी। गांव के लोग चूल्हों के पास बैठकर रातें गुजार रहे थे। एक रात तापमान 1 डिग्री तक आ गया। हवा इतनी तेज कि कच्चे घर कांपने लगे। चिन्नू की तबीयत और खराब हो गई, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत। गौरी रोते हुए, रामू, मेरा बच्चा मर जाएगा, कुछ करो। रामू राजू के पास भागा। राजू बोला, मेरी गाड़ी का डीजल जम गया है, चल ही नहीं रही। इस बीच गांव के 4 लोग ठंड से बेहोश मिलते हैं। प्रधान शंभू कहीं दिखाई नहीं देता, सरकार की कोई मदद नहीं आती। चिन्नू की हालत बेहद खराब। दिव्या भी कांप रही थी। गौरी चिल्लाए, भगवान, तू देख रहा है ना, मेरे बच्चों को बचा ले। रामू ने बच्चों को बोरी में लपेटा और पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। 7 किलोमीटर दूर बाहर बर्फीली हवा चाकू जैसी लग रही थी। रास्ते में रामू 2 बार गिरा। चिन्नू रो रहा था, बाबा, ठंड लग रही है। दिव्या की आवाज भी कांप रही थी। तभी राजू अपनी सुधरी गाड़ी में आया। भाई, बैठो, मैंने इंजन गरम कर लिया था। राजू गाड़ी तेज चलाता है, लेकिन कोहरा इतना कि सड़क दिख नहीं रही। अस्पताल में डॉक्टर जोशी ने जांच की। दोनों बच्चों को हाइपोथर्मिया है, इन्हें तुरंत वार्म रूम में ले जाओ। बिजली 1 घंटे बाद गई। अस्पताल के हीटर बंद हो गए। डॉक्टर ने मोमबत्तियां मंगवाईं, खुद बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए। रामू और गौरी रोते रहे। हरिया जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे गांव में कंबल बांटने शुरू किए। प्रधान शंभू को गांव वालों ने घेरकर जवाब मांगा। गांव की महिलाएं मिलकर चूल्हे जलाने लगीं। कल्याणी दादी ने सबसे कहा, एकता है तो जीवन है। गांव में पहली बार लोग एकजुट हुए। सुबह डॉक्टर ने कहा, बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। गौरी ने रामू को गले लगाया। राजू बोल पड़ा, भाई, ये ठंड हमें हारने नहीं देगी। सरकार की रेस्क्यू टीम आखिरकार गांव पहुंची। कंबल, दवाइयां, हीटर और सूप बांटा गया। गांव में फिर से जीवन लौटा। रामू ने अंत में कहा, ठंड ने हमें तोड़ने की कोशिश की, पर इंसानियत और एकता ने हमें बचा लिया। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। एक सीख, एक संघर्ष, एक जीत।